Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing very well. So, आज हम क्या नया पढ़ने वाले हैं? ठीक है, हम साइंस में आज नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11, एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मैटर एंड मटेरियल्स. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग मैटर और मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे. So let's start our chapter. But before starting this chapter, I want to tell you few points what we are going to see in this chapter. So what we are going to see in this chapter, the differentiation between an atom and molecules. What is the meaning of atom? What is the meaning of molecule? Then we are going to see there are three different types of molecules like solid, liquid and gas. And after that, we are also going to discuss what is the difference between reversible and irreversible things. Okay, and now we are also going to understand the concept behind the solubility in liquid and gases. And last but not the least, we are going to know the properties of substances. So all these things we are going to discuss in this chapter. So my dear students, come with me and start our chapter. So first of all, we are going to see what is the meaning of matter. Okay, see, anything that occupies a space and has a weight is called matter. ठीक है, मैटर का क्या मतलब है? कोई भी चीज, इस पूरे दुनिया की कोई भी चीज जिसका वेट है और जो कोई स्पेस ले रहा है वो मैटर है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेन है ये भी एक मैटर है. क्यों? क्योंकि इसका एक शेप है और इसका एक वेट है. ठीक है, तो इसीलिए ये एक मैटर है. इट कैन बी सॉलिड, चॉक, अ लिक्विड, वाटर एंड गैस, ऑक्सीजन. अच्छा, मैटर के ना तीन फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, ये क्या है? ये सॉलिड फॉर्म है. ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म है. ठीक, बट आपका जो पानी है, मीन्स हमारे जो पानी होते हैं, हमारे ऑयल्स होते हैं, ये लिक्विड होते हैं. ठीक है, और थर्ड टाइप है हमारे मैटर का, वो है गैस. ठीक है, गैस में क्या आता है? ऑक्सीजन आया. ठीक है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या होते हैं? ये सारे के सारे मैटर है हमारे. ठीक है, जिसका नाम है गैस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैटर का मतलब क्या है? मैटर इज दैट सब्सटेंस व्हिच हैव अ शेप एंड अ वेट. ओके, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, चलो आप यहां पे देख सकते हो, ये आपका क्या है? ये आपका लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, ये देखो, ये लिक्विड फॉर्म में है. क्यों? क्योंकि सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक्स हैं. ठीक है, मतलब ड्रिंक्स हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है. ये आपका सॉलिड है, फॉर्म है. ठीक है, बुक्स हैं. ओके, सो दिस बुक्स आर इन फॉर्म ऑफ सॉलिड. ओके, नाउ दिस इज योर गैस. ओके, वी आर बॉइलिंग अ वाटर, हम पानी गर्म कर रहे हैं और वहां पे ये देखो, ये सब क्या है? ये सब भाप निकल रहा है. सो दिस इज अ गैस. ओके, नाउ so let's move. All matter can be split into tiny units that are not visible by naked eyes. And you know what, my dear students, all matter मतलब ये जो भी matters हैं, ये सब के सब ना, इनको जब तोड़ा जाता है, ठीक है, जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में बढ़ जाते हैं. ठीक है, जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो. ठीक है, सारे के सारे जो मैटर्स होते हैं वो टाइनी यूनिट्स में बटे होते हैं, जिनको आप अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो. और वही टाइनी मटेरियल्स, वही आपके जो टाइनी यूनिट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. ठीक है, वही जो टाइनी यूनिट्स है वो आपके मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. अच्छा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? लेट मी रिपीट दिस फॉर यू. ओके, सपोज ये आपके मैटर है. ठीक है, ये मैटर्स बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलके बने हुए हैं. ठीक है, ये आप, ये लेट मी एक्सप्लेन यू, ये एक आपका मैटर है. ठीक है, ये आपका मैटर है. ये मैटर ना बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये सब जो ये मैं बना रही हूं इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल. यही आपका कहलाता है मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये आपका कहलाता है मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है, अच्छा, मॉलिक्यूल इस सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट होता है, मतलब छोटा पार्ट होता है, और इसकी प्रॉपर्टीज भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस मैटर की होगी. ठीक है, सपोज ये आपका एक पीस ऑफ पेपर है.
ठीक है, तो इस पीस ऑफ पेपर के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो उसके छोटे छोटे टुकड़ों के भी होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ सॉल्ट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, ठीक है। जब आप सॉल्ट लेते हो, आप देखते हो ना सॉल्ट क्या बहुत छोटे छोटे दानों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ईच सॉल्ट मॉलिक्यूल हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। आप एक काम करो, आप इतना सा सॉल्ट लिए हो, ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, इसमें सिर्फ एक, ओनली वन सिंगल पीस, ठीक है, एक सिर्फ सिंगल पीस, एक सिंगल डॉटेड लाइन में, ठीक है, एक सिंगल डॉटेड पॉइंट में आप सॉल्ट ले लो, उसका भी टेस्ट आपको नमकीन ही आएगा जो सॉल्ट का है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके सॉल्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। A molecule can be further broken down into still smallest unit called atom। अच्छा, अभी तक हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? किसी भी मैटर को, किसी भी मैटर के छोटे छोटे पार्ट्स, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। बट ये मॉलिक्यूल्स भी तोड़े जा सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स के भी बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं और उनका नाम होता है एटम्स, ठीक है, उनका नाम एटम होता है, ठीक है। मींस कोई भी आपका मैटर जब टूटता है तो उसके छोटे पार्ट्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, बट स्टिल मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रोकन डाउन एंड दैट स्मॉलेस्ट यूनिट्स आर कॉल्ड एज एटम्स। ओके, चल, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। एंड यू नो व्हाट, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स जो है आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के, ठीक है। यही सब एटम्स आपस में जुड़ जुड़ के वो एक आपका मैटर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अबाउट 117 काइंड्स ऑफ एटम। सो एटम्स कितने टाइप के हैं? इस पूरे अर्थ में आपके 117 टाइप्स के एटम होते हैं, ठीक है। एटम्स आर द सेम काइंड फॉर्म एलिमेंट्स। अच्छा, ये जो एटम्स होते हैं ये वही चीज है जो आपका एलिमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट का छोटा पार्ट है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स का जो सबसे छोटा पार्ट है वो है एटम, ठीक है। और कितने टाइप के एटम्स होते हैं? 117 एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये जितने भी एटम्स हैं ये सब कंबाइन होकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। सो अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर के कितने टाइप के स्टेट्स होते हैं। चलो देखते हैं क्या कौन कौन से होते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ठीक है। मैटर का जो एग्जिस्टेंस होता है वो 3 स्टेट्स में होता है। वो होता है सॉलिड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में और गैस के फॉर्म में, ठीक है। चलो देखते हैं क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है और क्या गैस है। लेट्स हैव अ लुक। सॉलिड, सॉलिड क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर हार्ड टू फॉर्म एंड हैव अ क्लियर शेप आर कॉल्ड सॉलिड, ठीक है। सॉलिड का एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म का एक डेफिनेट शेप है, आप ये देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। अगर सॉलिड इस शेप में है तो इसी शेप में रहेगा, ठीक है। तो देखो, जो सॉलिड होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं। जैसे ये पेन, ये पेन आपका सॉलिड है, ये हार्ड है और इसका एक डेफिनेट शेप है, ठीक है। सो द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड। अच्छा, ये सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही टाइटली क्लोज्ड है, ठीक है, वो बहुत ही टाइटली क्लोज्ड है। लेट मी शो यू माय डियर स्टूडेंट्स। सपोज, अब देखो, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा टाइटली क्लोज्ड क्यों होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये आपका एक मैटर है, ठीक है, इसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ही ज्यादा टाइटली क्लोज्ड है, आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं पूरा का पूरा, ठीक है। इसीलिए ये जो आपके मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, कोई स्पेस ही नहीं है आपस में जिसके, ठीक है, इसी की वजह से ये इतने हार्डली चिपके होते हैं जो आपके किसी भी सॉलिड मटेरियल को बहुत ही ज्यादा सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, इसमें ये मॉलिक्यूल्स देखो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स कैन जस्ट जिंगल अराउंड अ लिटिल एट देयर पोजीशंस बट कैन नॉट मूव, सो अ सॉलिड डज नॉट फ्लो। अच्छा, अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये सिर्फ अपनी जगह पे हल्का सा हिल सकते हैं, ठीक है, ये अपनी जगह से सिर्फ हल्का सा हिल सकते हैं लेकिन हट नहीं सकते हैं, इसीलिए सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता है,
ठीक है, इसीलिए सॉलिड कभी भी बहता नहीं है, ये एक ही जगह पे स्टिल है। अगर इस पेन को मैं यहाँ रखूंगी तो ये पेन यहीं रहेगा, क्योंकि जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, ये अपनी जगह पे हल्का फुल्का हिल सकते हैं लेकिन मूव नहीं कर सकते। द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स। अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स चिपके क्यों हैं? क्योंकि आपस में इनके बीच में बहुत ही ज्यादा एक अट्रैक्शन है, एक बहुत ही ज्यादा एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपकाए रहता है। दे कैन मूव अराउंड अ लिटल, सॉरी, सो सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिजिड। इसीलिए जो सॉलिड होता है वो आपका हार्ड होता है और रिजिड होता है, अपनी जगह से मूव नहीं करता है। दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम विच डज नॉट चेंज अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। इसीलिए इनका एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट इनका साइज होता है। ठीक है, और इनका आप शेप और साइज तब तक नहीं तो चेंज कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप इस पे कोई फोर्स ना अप्लाई करो। जैसे अभी तो ये एक पेन के शेप में है, ठीक है, तो मतलब एक जो ये सॉलिड है इट इज इन द शेप ऑफ पेन। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और इसको तोड़ दिया, ठीक है, तो तब जाके इसका शेप चेंज होगा। ठीक है, तो सॉलिड माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? सॉलिड का मतलब होता है, सॉलिड में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है, इसीलिए अपनी जगह पे हल्का सा हिल डुल सकते हैं पर इनकी मूवमेंट नहीं होती है। इसीलिए ये नेचर के हिसाब से बहुत ही हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा आपका सब्सटेंस है आपके मैटर का, वो है लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक। Substances such as water which can be poured easily and are neither solid nor gas are called liquid। अच्छा, लिक्विड का मतलब होता है जिसको आप बहुत इजीली पोर कर सकते हो, मतलब जब आप उसको गिराओगे तो वो नीचे से फ्लो करेगा। ये ना ही सॉलिड होता है नेचर में, ना ही गैस होता है नेचर में। इन लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस देन दैट ऑफ सॉलिड। अच्छा, आप यहाँ पे ये देखो, ये सॉलिड है, सॉलिड में ये मॉलिक्यूल्स देखो कितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड साइड ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, ये देखो इनमें स्पेस है बीच में। ठीक है, इन सब में ये देखो ये स्पेस है, ये है ऐसे, ये है, देखो ये सब जो स्पेस है ना बेटा, इससे क्या होता है कि इसी से लिक्विड को मूव करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स लिक्विड में भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स सॉलिड में भी होते हैं, लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें थोड़ी रिजिडिटी कम होती है, हार्डनेस कम होता है, इसीलिए दे कैन फ्लो। दैट इज वाई लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। इसीलिए आप देखते हो जब भी आप लिक्विड को पोर करोगे तो वो हमेशा ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ गिरती हैं। ठीक है, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। अच्छा, इनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इनका ना एक डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है, ठीक है, लेकिन इनका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि इसके बीच में देखो मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये सब देखो, ये सब मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स की वजह से इनकी वॉल्यूम तो होती है लेकिन इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, आप इसको अगर एक ग्लास बॉटल में डालोगे तो ये उसका शेप ले लेंगे, आप अगर इसको एक प्लेट के अंदर रखोगे ये प्लेट का शेप ले लेंगे। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड आपको समझ में आया? चलो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। जो तीसरा हमारा सब्सटेंस है वो है गैस। अब गैस क्या होता है देखते हैं। सब्सटेंस विच आर इन एयर लाइक फॉर्म दैट इज नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड आर कॉल्ड गैस। अच्छा, जो गैस आपका होता है माय डियर स्टूडेंट्स, गैस का मतलब होता है ये एयर के शेप में होता है। ठीक है, ये ना ही लिक्विड होता है और ना ही आपका सॉलिड होता है। देयर इज अ वेरी लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हियर यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे बहुत कम स्पेस है, दैट्स व्हाई सॉलिड आर हार्ड एंड रिजिड। मॉलिक्यूल यहाँ लिक्विड में क्या है कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, इनमें अट्रैक्शन पावर उतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए लिक्विड्स कैन फ्लो। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज गैस। अब गैस में आप देखो कितना कम अट्रैक्शन है। ठीक है, एक आपका मॉलिक्यूल यहां है तो एक यहां है, फिर एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे कर करके, तो इनके बीच का जो वो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत कम है।
ठीक है। दिस इज वाई गैसेज आर नॉट हार्ड एंड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस वेरी इजीली। इसीलिए जो आपके गैसेज होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं होते हैं और ये हर डायरेक्शन में फैले हुए हैं। गैस यहां भी है, गैस वहां भी है, गैस इधर भी है, गैस वहां भी है, गैस आपका हर जगह है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। When a perfume bottle is opened, we smell it from a distance because molecules from the scent scatter through the air and reach us. Gas has neither a definite shape nor a definite volume. अच्छा, इसीलिए my dear students, जब हम लोग परफ्यूम का बॉटल ओपन करते हैं, आप लोग देखते हो परफ्यूम का बॉटल कोई कहीं पे भी ओपन करे स्मेल आ जाती है, ठीक है। क्यों स्मेल आती है? क्योंकि इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके मोमेंट की वजह से ही ये क्या होता है, हर जगह ये फैले हुए हैं, ठीक है। और गैस का कोई शेप नहीं होता, ना ही कोई साइज होता है, ठीक है, क्योंकि गैस को आप लोग अपने नेकेड आईज से देख ही नहीं सकते हो। ओके, सो आप लोगों को समझ में आया, ये आपके जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो अब आगे चलते हैं। चेंजेस ऑफ स्टेट्स। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी चेंजेस आते हैं, आप इन्हें चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, अब हम वही पढ़ेंगे इसमें। देखो, हीटिंग और कूलिंग ऑफ अ सब्सटेंस रिजल्ट इन चेंजेस इन मैटर। जब भी आप हीट करते हो या जब भी आप किसी भी मैटर को गर्म करते हो, सब्सटेंस को गर्म करते हो या वो ठंडा होता है, उसी के थ्रू मैटर के स्टेट में चेंजेस आते हैं, शेप एंड साइज में चेंजेस आते हैं। कैसे आते हैं, लेट्स हैव अ लुक। Sometimes the changes are in the state of matter, that is from solid to liquid state or the liquid to gaseous state, while sometimes the matter changes altogether and new substances form. कभी कभी चेंजेस क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ये तीनों के तीनों चेंज हो जाते हैं और हमें एक नई चीज मिल जाती है, ठीक है। तो देखते हैं कौन से वो 2 स्टेट होते हैं चेंजेस के। पहला है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है, पहला होता है आपका फिजिकल चेंज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंज, लेट्स हैव अ लुक। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी एंड टच आर इन वन ऑफ द 3 स्टेट्स। हम कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको देख सकते हैं और जिसको टच कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल स्टेट में है, ठीक है। जैसे मैं इस स्क्रीन को टच कर सकती हूं, ठीक है, मैं इस स्क्रीन को देख सकती हूं, तो इसका क्या मतलब है, ये फिजिकल स्टेट में है, ठीक है। जैसे वी आर यूज टू सीइंग रॉक एज सॉलिड, जैसे रॉक पत्थर, हम पत्थर को सॉलिड मानते हैं, ठीक है, बट पेट्रोल को हम लिक्विड मानते हैं, देखिए। एंड वी थिंक दैट दिस थिंग्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द सेम स्टेट। हमने देखा कि रॉक जो है वो सॉलिड है और पेट्रोलियम क्या है, लिक्विड है, और हमने अपने दिमाग में कहानी बना लिया कि हमेशा से ये सब ऐसे ही रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। However, the atoms in every object that we see or handle can exist in all 3 states. But एटम क्या होता है, किसी भी मैटर को जब छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हो, इट कन्वर्ट्स इनटू मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के भी छोटे पार्ट्स आपके एटम्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो गैस का ऑब्जेक्ट हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, उन सब में आपका एटम प्रेजेंट होता है। द स्टेट दैट अ रॉक और एन आइस क्यूब इज डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। अच्छा, हार्ड तो आपका आइस क्यूब भी होता है, हार्ड आपका रॉक भी होता है, लेकिन दोनों के ये फिजिक में चेंजेस हैं। एक कंप्लीटली हार्ड है और एक जब आप उसको हीट करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, ठीक है। अब देखो, द चेंज इन टेम्परेचर कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। अभी मैंने आप सबको क्या बोला, आप रॉक को गर्म करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप आइस क्यूब को गर्म कर दोगे देन आइस क्यूब विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है, द चेंज इन टेम्परेचर कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर। दिस चेंज इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। इसी को कहा गया है फिजिकल चेंज, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है इसका एग्जाम्पल। देखो, when you step on a can and crush it, you have forced a physical change.
आप कैन मतलब कोल्ड ड्रिंक जो कैंस में आते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक पिया और कैन को अपने पैरों तले आपने क्रश कर दिया। पहले तो वो एक बहुत बढ़िया सा बहुत ही सुंदर से फॉर्म में था, लेकिन अब उसका फॉर्म चेंज हो गया। टूटा नहीं है वो, लेकिन कुछ चेंजेस आ गए हैं। इट वॉजेंटेड अ चेंज इन द स्टेट ऑफ द मैटर बट समथिंग चेंज। ऐसा नहीं है कि आपने जब उसको क्रश किया वो सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से गैस हो गया, नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं? When you melt an ice cube, you also have forced a physical change. ठीक है, और उसमें चेंज ये आया है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया। पहले वो एक प्रॉपर शेप में था, अब उसका शेप बिगड़ गया है। उसी तरीके से जब आप आइस क्यूब जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होता है, आप उसको जब हीट करोगे वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। चेंज हुआ, फिजिकल चेंज आया उसमें। That example caused a change in the state of matter. मैटर में चेंज हुआ क्या? पहले वो सॉलिड था, अब वो लिक्विड हो गया। यू कैन कॉज फिजिकल चेंजेस विथ फोर्सेस। आप फिजिकल चेंजेस फोर्स कर सकते हो, कैसे? मोशन, टेम्परेचर, प्रेशर के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लो। लिक्विड कोकोनट ऑयल चेंज टू सॉलिड कोकोनट ऑयल इन विंटर। दिस इज देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। द कंपोजिशन ऑफ कोकोनट ऑयल डज नॉट चेंज। अब देखो, एक बहुत ही कॉमन चेंजेस है। नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, गर्मियों में लिक्विड फॉर्म में होता है, बट ठंडियों में वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, बट मैटर तो चेंज नहीं हो रहा ना, नहीं चेंज हो रहा। कोकोनट गर्मियों में भी कोकोनट है, ठंडियों में भी कोकोनट है। ठीक है, बस उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। वो एक बार सॉलिड फॉर्म में है, फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या एग्जाम्पल है? अगर आप पानी में नमक घोलते हो तो क्या होता है? नमक और पानी एक हो जाते हैं, लेकिन जब उसी पानी को आप बॉईल करोगे ना, तो पानी इवेपोरेशन के थ्रू खत्म हो जाएगा और नीचे आपको सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि हमारे फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, चाहे लिक्विड से गैस हो, लेकिन उसका कंपोजिशन वही रहता है। ठीक है, यहाँ पे वो कोकोनट ही है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। ऑन द अदर केस दैट वाज अ सॉल्ट, आइदर इट्स इन मिक्स्ड फॉर्म और इट्स इन सॉलिड फॉर्म। ओके, तो ये सब क्या है? ये सारे आपके फिजिकल चेंजेस थे। फिजिकल चेंजेस के अलावा वी ऑल्सो हैव वन चेंज एंड दैट चेंज नेम्ड एज केमिकल चेंजेस। अब ये केमिकल चेंजेस क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक। Sometimes when we heat a substance strongly, a new substance is formed. कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, तो हमें एक नई सब्सटेंस मिल जाती है, एक नया मैटर मिलता है। ठीक है, दिस इज अ परमानेंट चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अब वो एक परमानेंट चेंज हो जाता है। फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल को आप कन्वर्ट कर सकते हो दोबारा, जैसे कोकोनट ऑयल एक टाइम लिक्विड है, एक टाइम सॉलिड है। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंजेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। केमिकल चेंजेस एक बार गए तो गए, एक बार चेंज हो गए तो हो गए। वी कैन नॉट गेट ओल्ड स्टेट ऑफ मैटर। हमें पुराना फॉर्म वापस नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल क्या है? When a paper is burnt, it changes into ash. आप you can see, जब आप एक पेपर को जलाते हो माय डियर स्टूडेंट्स, इट कन्वर्ट्स इनटू एश। क्या आप एश को दोबारा पेपर में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, यू कांट डू इट। ठीक है, उसी तरीके से जब आप एक कच्चे अंडे को, रॉ एग को बॉईल करते हो, देन यू गेट अ बॉइल्ड एग। अब क्या बॉइल्ड एग को रॉ एग में फिर से कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं, ये सारे आपके केमिकल चेंजेस हैं, जिसको आप वापस पुराने शेप में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंजेस यू कैन रिवर्ट, बट इन केमिकल चेंजेस इट इज अनकन्वर्टेबल। आप इसे कन्वर्ट वापस नहीं कर सकते इसके पुराने फॉर्म में। ठीक है, चलो अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं आपके फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में। क्या क्या है देख लेते हैं। जो फिजिकल चेंज है वो आपका टेम्पररी चेंज है। ठीक है, जैसे कोकोनट ऑयल पहले क्या था? सॉलिड में था, फिर वो लिक्विड में हो गया। ठीक है, वो लिक्विड से वापस एक सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड साइड केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। केमिकल चेंजेस परमानेंट होती हैं। जैसे आपने पेपर को जब जलाया, इट कन्वर्ट्स इनटू एश। नाउ फ्रॉम एश यू कांट मेक अ पेपर अगेन। Okay, similarly when you boiled a raw egg, that raw egg converts into boiled eggs, and from boiled eggs you can't get again a raw egg. Okay,
दूसरा डिफरेंस क्या है देखते हैं, इट इज रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज को रिवर्स कर सकते हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कर सकते हो, केमिकल में ऐसा नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, एक बार जो गया सो गया केमिकल में, ठीक है। देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस के स्टेट में चेंज आता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो जाएगा, गैस से वापस सॉलिड हो जाएगा। लेकिन केमिकल में क्या होता है, स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे पेपर के मॉलिक्यूल्स चेंज होकर कन्वर्ट हो गए ऐश में, अब ये वापस पेपर नहीं बन सकते, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस में उनका मॉलिक्यूलर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंजेस में आपको कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, जो है वो वही रहेगा। जैसे कोकोनट ऑयल चाहे सॉलिड में रहे चाहे लिक्विड में रहे, वो है कोकोनट ही, बट केमिकल चेंजेस में आपको एक नया सब्सटेंस मिल जाएगा, ठीक है, मतलब एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे पेपर था, पेपर एक अलग प्रोडक्ट है, ऐश एक अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। रॉ एग्स अलग प्रोडक्ट है, आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, बॉइल्ड एग्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड में किस तरीके की चीजें घुलती हैं, लेट्स हैव अ लुक। We have just learned that there is a space between the molecules of liquid. अच्छा, अभी मैंने आपको, जब मैं पढ़ा रही थी सब्सटेंसेस के बारे में, मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ गैप होते हैं। देखो ये सारे गैप हैं, सी, हाँ ये गैप है सारे, हाँ। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में गैप होता है थोड़ा सा, ठीक है। Let us see how this help in the solubility of a substance in a liquid. उसी गैप की वजह से लिक्विड में आप कोई भी चीज को सोल्यूबल कर सकते हो, मीन्स घोल सकते हो। Solubility is the ability of a substance to dissolve in another substance. Now, what is the meaning of solubility? Solubility का मतलब होता है कि कोई भी एक substance दूसरे substance के साथ मिल सकता है, उसके साथ घुल सकता है। जैसे सॉल्ट को आप पानी में घोलोगे, इट बिकम सॉल्यूबल। शुगर को उसके साथ घोलोगे पानी के साथ तो वो घुल जाएगा, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, अच्छा लिक्विड में जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, देखो। When the molecules of a solid find space between the space of the molecule of the liquid, it mixes with the liquid. Such a liquid is called as soluble in that liquid. अच्छा अब देखो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या देखो, अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, इनमें जो ये स्पेस है, ठीक है, इन स्पेस में आपके जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब सॉलिड को घोला जाता है, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, वो सॉलिड है, आप जब उनको घोलते हो ना, तो ये जो स्पेस है ना, इसी स्पेस में वो जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सॉलिड का मॉलिक्यूल और लिक्विड का मॉलिक्यूल जब एक साथ मिल गए तो ये घुल गए, दे बिकम सॉल्युबल सब्सटेंस, ओके। ठीक है, तो उसको हम सॉल्युबल कहते हैं, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड्स, अब देखो, अभी तो ये था कि आपने सॉलिड को लिक्विड में घोला, कभी कभी हम लिक्विड को लिक्विड में ऐड करते हैं, कैसे करते हैं चलो देखते हैं। When two liquids mixed with each other and appear as one liquid, they are said to be miscible. Now what is the meaning of miscible? मिस्सिबल का मतलब होता है जब आप दो लिक्विड को एक साथ घोलते हो और जब वो दो लिक्विड एक आपको रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूध को, ठीक है, आप दूध को पानी में घोल रहे हो तो दूध और पानी एक हो जाते हैं, ठीक है। तो दूध और पानी मिलकर एक ही लिक्विड बन गए। आपका मिल्क क्या है, अनदर लिक्विड है, पानी अनदर लिक्विड है, लेकिन आपने पानी को और दूध को जब एक साथ घोला तो वो मिलकर एक लिक्विड बन गए, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे मिस्सेबल, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मिस्सेबल, मतलब जहां पे दो लिक्विड आपस में घुल के एक लिक्विड बने, ठीक है, तो उसको हम मिस्सेबल कहेंगे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड साइड बहुत से ऐसे लिक्विड होते हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है, वो भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, बट वो आपस में मिक्स होते ही नहीं है, तो उनको हम कहते हैं इमिसिबल, ठीक है, मतलब ये मिक्स ही नहीं हुए। दो लिक्विड है आपस में, जब आपने उनको घोलने का कोशिश किया तो वो आपस में घुले ही नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं उसका। आप क्या करो,
एक ग्लास लो, आप उस ग्लास में पानी लीजिए और पानी में आप 1 चम्मच ऑयल ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि आप चाहे कितना भी ऑयल को पानी में घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, स्टिल ऑयल डिडंट मिक्स अप विथ वाटर। आप देखोगे जो ऑयल है वो ऊपर तैर रहा है, पानी नीचे है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वो इमिसिबल लिक्विड है, क्योंकि आपका ऑयल पानी में घुला ही नहीं, ठीक है। चलो, अच्छा, आपको एक्टिविटी करना है जिससे आपको समझ में आएगा मिसिबल और इमिसिबल का कॉन्सेप्ट अच्छे से। पहला क्या है, आप एक काम कीजिए, आप कोई सॉलिड टैबलेट ले लीजिए, लाइक डिस्प्रिन एंड ऑल। आप उसको जब पानी में घोलोगे तो आप देखोगे जो टैबलेट था वो आपका पानी में घुल गया, ठीक है। तो आप ये पता नहीं कर सकते उसमें कौन सा टैबलेट था पहले, कौन सा पानी था, ठीक है। दे बिकम वन लिक्विड, ओके। तो ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट आपका जो है, ये एक्सपेरिमेंट आपका मिसिबल है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपका जो ये स्टेट है ये मिसिबल स्टेट है, ठीक है। ये किस तरीके से मिसिबल स्टेट है। बट ऑन द अदर हैंड साइड, ठीक है, आप क्या करो, हाँ ठीक है, एक्टिविटी 2 वही मिल्क वाला जो मैंने आपको बताया था। आप जब मिल्क को पानी के साथ घोलोगे तो ये आपस में घुल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका मिसिबल है, ओके। चलो, अच्छा, अभी तो ये था कि सॉलिड को लिक्विड में घोला, लिक्विड को लिक्विड में घोला, अब हम घोलेंगे गैस को, ठीक है। नाउ द थर्ड कंडीशन इज ऑल अबाउट योर गैसेस एंड लिक्विड। लिक्विड में भी गैस प्रेजेंट है, ठीक है। सम गैसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर। बहुत से ऐसे गैसेस होते हैं जो कि पानी में घुल सकते हैं, और उसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पानी में प्रेजेंट है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड अ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन वाटर, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूं, लेट्स हैव अ लुक अगेन हियर। सी, देखिए ये मॉलिक्यूल्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूल है लिक्विड का, ये मॉलिक्यूल है गैस का, दोनों में स्पेस है। इसमें बहुत स्पेस है, इसमें कम स्पेस है, बट स्पेस तो है। तो जब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के मॉलिक्यूल से ऐड करोगे तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों आपके मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और मिक्स कैसे होंगे, क्योंकि उनके बीच में स्पेस है, इसीलिए वो मिक्स हो जाएंगे। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। यू ऑल नो माय डियर चिल्ड्रंस कि हमारे पानी में, मतलब समुद्र में, हमारे ओशंस में, हमारे एक्वेटिक में, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, बट वो सांस कैसे लेते हैं, हम जैसे जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसी तरीके से ये एनिमल्स भी ऑक्सीजन लेते हैं ना, पर वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ है, ठीक है। तो यही शो करता है जब ये फिशेस जिंदा है, इसका मतलब यही है कि आपका पानी में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव इन डार्क ओशंस, ओके। सो aerated drinks contain carbon dioxide gas. In fact, a large volume of gas is dissolved in these drinks under pressure. So, as soon as the bottle or can is opened, some of the gas comes out in forms of bubble. Now, see, आप जानते हो जो आपके सॉलिड फॉर्म्स होते हैं उसमें भी गैस होता है। जैसे सॉलिड के केन में आपका कोल्ड ड्रिंक आपको दिया जाता है, तो आप देखते हो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हो कैन का, थोड़ा सा लिक्विड उसका बाहर आ जाता है गैस के फॉर्म में, बबल्स बन के, ठीक है। चलो, अच्छा, अब सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, अभी हमने उसके स्टेट पढ़े, फिर हमने पढ़ा उसके कितने सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन अब हम सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो मेनली 2 प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं। पहला आपका है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, लेट्स हैव अ लुक। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस कैन कैरी हीट इजीली। अच्छा, बहुत से सब्सटेंस होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत इजी वे में हीट को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत से ऐसे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो हीट को इजीली कैरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखते हैं।
Substance that can carry heat are called good conductors. आप जानते हो there is a good conductor and bad conductor of electricity. तो जो substances अपने साथ heat को carry करते हैं, ठीक है, they are your good conductor of heat. Examples कौन कौन सा है? जैसे iron, copper, gold and silver are the good conductor of heat. ठीक है, इसीलिए गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, इसको आप हीट के थ्रू पिघला सकते हैं. ओके, मींस आप इनके फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं. आयरन है, आयरन को जब आप हीट करोगे तो यू कैन चेंज द शेप ऑफ दैट आयरन. ओके, यूटेंसिल्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील, ब्रास, कॉपर एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर कुकिंग. अच्छा, हमारे जो किचन के बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं या स्टील के होते हैं. दे आर ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये सब कुकिंग के लिए यूज होते हैं. व्हेन दिस यूटेंसिल्स आर प्लेस्ड ऑन द गैस स्टोव दे बिकम हीट. स्टील के बर्तन हुए, एल्यूमिनियम के बर्तन हुए, जब हमारी मम्मी लोग खाना पकाती है, जब वो गैस स्टोव पे उसको रखती हैं, वो गर्म हो जाता है, तभी ना उसमें हम खाना पकाते हैं. तो इसका क्या मतलब है? ऑल दिस सब्सटेंसेस आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Molecules of some substances are not good carrier of heat, but on the other hand side, my dear students, some molecules of some substances are not good conductor of heat. For example, प्लास्टिक, वुड और रबड़. ठीक है, जैसे ये तो आपके आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, दे ऑल आर द गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि ये हीट अपने साथ कैरी कर लेते हैं. बट ऑन द अदर हैंड साइड, प्लास्टिक है, रबड़ है, वुड है, ये क्या है? ये बहुत ही बैड कंडक्टर हैं. ये हीट को कैरी ही नहीं कर सकते. आप अगर आग के ऊपर प्लास्टिक को रखोगे ना, वो जल जाएगा. उसी तरीके से लकड़ियां भी जल जाती हैं, रबड़ भी जल जाते हैं. सो प्लास्टिक, वुड और रबड़ क्या है? आपके इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स हैं. ठीक है, ये अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर सकते. ओके, सो ये तो था थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, मतलब हीट को कैरी करना. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का. ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं. सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, अभी हमने बात किया अपने साथ हीट कैरी करने का. अब हम बात करेंगे उन सब्सटेंसेस के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने साथ कैरी कर सकते हैं. हर सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकता है. ठीक है, तो वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक. जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि आपका एल्यूमिनियम और कॉपर है. ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर क्या है? आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर बिकॉज दे कैन कैरी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम. अच्छा, हमारे घरों में इवन अभी मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बोर्ड है ये भी एक तार से कनेक्टेड है. उसमें एल्यूमिनियम या कॉपर है. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है. हीट होके, गर्म होके वो पिघलते नहीं हैं. ठीक है, दे कैन एब्सॉर्ब द हीट ऑफ दोज सब्सटेंसेस. इसीलिए एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. जस्ट लाइक बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस है जो हीट कैरी नहीं कर सकते, जैसे प्लास्टिक, वुड, रबड़. उसी तरीके से ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उन्हें हम बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. जैसे वुड और रबड़ आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, जैसे बहुत से सब्सटेंसेस हीट कैरी नहीं कर सकते, जो हीट कैरी नहीं कर सकता, देन दो सब्सटेंसेस विल ऑटोमेटिकली बिकम द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मैग्नेटिज्म. अभी मैग्नेटिज्म क्या होता है? यू ऑल नो अबाउट मैग्नेट्स. आप सब लोगों को मैग्नेट्स के बारे में पता है. तो मैग्नेटिज्म क्या होता है देखते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस अट्रैक्ट बाय मैग्नेट. बहुत से सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. आयरन, कोबाल्ट एंड निकल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स एंड आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जैसे आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है. आयरन है, आयरन के सामने आप मैग्नेट को रखोगे ना तो वो उसके मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है,
तो आप देखते हो ना, आपने ये मैग्नेट आपने रखा, ये आयरन सब्सटेंसेस है, जब आप इन दोनों को पास लागो तो झटके से ये ऐसे जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट है वो आयरन के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये कहलाता है मैग्नेटिक सब्सटेंस। बट ऑन द अदर हैंड साइड माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इसीलिए वो मैग्नेट्स के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे वुड, ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर, ठीक है। ये मैग्नेट है, इसके सामने वुड रखा है, ग्लास रखा है, प्लास्टिक है, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे मैग्नेट में, ये चिपकेंगे नहीं, इसीलिए हम इनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी आज के चैप्टर में है। हमने इस चैप्टर से क्या सीखा है? दैट्स एवर लुक। हमने सीखा है कि कोई भी चीज जो कि शेप या साइज है, कोई भी मैटर जिसका अपना शेप होता है, अपना साइज होता है, अपना वेट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैटर। कोई भी चीज, कोई भी थिंग, मतलब कोई भी चीज जिसका अपना शेप होता है, अपना वेट होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर आपके 3 स्टेट्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद मॉलिक्यूल, इस मैटर का छोटा पार्ट मॉलिक्यूल कहलाता है, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल के भी सेम वही प्रॉपर्टीज होती है जो मैटर की होती हैं, और उस मॉलिक्यूल का भी सबसे छोटा पार्ट होता है एटम, ठीक है। और जो स्टेट होता है, मतलब जो मैटर का स्टेट है, अभी अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसे हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये कन्वर्टेबल है, मतलब आपने कन्वर्ट किया तो लिक्विड से सॉलिड में, तो सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा, बट कभी कभी ये चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया सॉलिड से, तो वो लिक्विड में ही रहेगा, वो सॉलिड दोबारा नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे कि बहुत से चेंजेस आपके फिजिकल होते हैं, फिजिकल चेंजेस को आप वापस चेंज कर सकते हो, केमिकल चेंजेस को चेंज नहीं कर सकते। सॉल्युबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में घुल सकता है, ठीक है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने साथ हीट को कैरी कर सकते हैं, ठीक है, वो हीट को जो कैरी कर सकते हैं, देन दे कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसी तरीके से बहुत से सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं, इसीलिए वो कहलाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सा है? आपका एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और वहीं दूसरी तरफ बैड कंडक्टर भी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। कौन कौन से हैं वो? प्लास्टिक, रबर, वुड, ये सारे के सारे आपके हीट के बैड कंडक्टर हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेट एक मटेरियल है जो अपने पास मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। बहुत से सब्सटेंस जो अट्रैक्ट होते हैं, बहुत से सब्सटेंस जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। कौन कौन अट्रैक्ट होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के साइड। और कौन कौन अट्रैक्ट नहीं होता है? वुड है, रबड़ है, ग्लास है, ये सब अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज के चैप्टर में इतना है। आप जो एक्सरसाइज नीचे दिया हुआ है वो इसी चैप्टर पर बेस्ड, आप उसे डेफिनेटली सॉल्व करिएगा, ठीक है। सो आई होप आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से ये लेसन समझ में आया होगा। थॉरली गो थ्रू करिए चैप्टर के और हर चीज इसमें डेफिनेटली पढ़िएगा। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे अब अगली क्लास में आपके मिलूंगी, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।